इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर एक लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 17 और आज हम दो वेरिएबल के फंक्शंस के मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से हम उन आवश्यक शर्तों के बारे में बात करेंगे जो किसी निश्चित डोमेन में फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को खोज करने के लिए आवश्यक हैं। लोकल मैक्सिमम और मिनिमम क्या है हम यहाँ परिभाषित करेंगे। यहाँ तो एक फंक्शन z इक्वल एफ एक्स वाई मैक्सिमम है पॉइंट x0 y0 पर। यदि इस पॉइंट के पास में प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन पॉइंट से छोटी वैल्यू लेता है तो यहाँ अर्थ है हम यह कह रहे हैं कि फंक्शन इस x0 y0 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। यदि सारे पॉइंट फंक्शन के आसपास अन्य सभी पॉइंट पर छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से यह फंक्शन लोकल मैक्सिमम प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार हम मिनिमम के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी फंक्शन का मिनिमम पॉइंट इस पर हो तो उस स्थिति में आसपास के फंक्शन के सभी पॉइंट उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू से पॉइंट से बड़ी वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम या मिनिमम को सापेक्ष या लोकल मैक्सिमम कहा जाता है क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं या हम पूरे डोमेन में लोकल और मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन नहीं खोज रहे हैं, लेकिन हम एक निश्चित पॉइंट पर बात कर रहे हैं और लोकल रूप से इसके व्यवहार की जांच कर रहे हैं। इसलिए यदि इस पॉइंट के इस फंक्शन के आसपास में अन्य सभी पॉइंट पर फंक्शन छोटी वैल्यू ले रहा है तो हम कहते हैं कि यह एक लोकल मैक्सिमम है। और यदि फंक्शन निश्चित पॉइंट के आसपास के वैल्यूज को बड़ा ले रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह एक लोकल मिनिमम का एक पॉइंट है और इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को मिलाकर एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ प्लॉट या इस z की सरफेस 4x² + y और e⁻⁴y² के इक्वल है और हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट पर, उदाहरण के लिए इस पॉइंट के आसपास में फंक्शन उस पॉइंट पर ही छोटी वैल्यू ले रहा है। यहाँ यह लोकल रूप से मैक्सिमम है इसलिए हम इसे लोकल मैक्सिमम कहते हैं। यहाँ भी इस पॉइंट पर भी यही स्थिति हो रही है कि इस पॉइंट के आसपास में सभी पॉइंट छोटी वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए यहाँ भी इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम ले रहे हैं। इसी तरह इस पॉइंट पर यहाँ, लेकिन यह दूसरा तरीका है कि आसपास के फंक्शन के सभी पॉइंट इस पॉइंट से अधिक वैल्यू ले रहे हैं, इस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू से अधिक वैल्यू ले रहे हैं। यह एक लोकल मिनिमम है। एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम क्या है? इसलिए डोमेन की बाउंड्री सहित पूरे डोमेन पर एक फंक्शन द्वारा प्राप्त किए गए सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्यों को क्रमशः एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमम कहा जाता है। यहाँ हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि एक निश्चित पॉइंट के आसपास लोकल रूप से क्या हो रहा है, लेकिन हम पूरे डोमेन पर फंक्शन द्वारा प्राप्त सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं। उस स्थिति में यदि ऐसा वैल्यू है तो हम कहेंगे कि यह फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है या फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। और हमें ऐसे लोकल का पता लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से बाउंड्री या डोमेन की बाउंड्री को भी शामिल करना होगा, जैसे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। उदाहरण के लिए यदि हम इस फंक्शन कंसिडर करते हैं तो एफ एक्स वाई इक्वल x² + 2y² है और हमारे पास यह बाउंडेड डोमेन है। x² + y² 1 के बराबर या उससे कम है तो त्रिज्या 1 की यह डिस्क 1 और इसे शामिल करते हुए हमारे पास यहाँ बाउंड्री हैं। हमें अब क्या खोजना है? हमें डोमेन के अंदर खोजना है, इसलिए इन सभी पॉइंट पर एक सरफेस है x² + 2y² ताकि हम यहाँ कहीं देख सकें इस पॉइंट पर एक लोकल मिनिमम 0 होगा। यह लोकल मिनिमम है लेकिन यह ग्लोबल मिनिमम भी होगा क्योंकि हमें कोई अन्य पॉइंट नहीं दिखता है जहाँ फंक्शन इस पॉइंट से छोटी वैल्यू लेगा। और उदाहरण के लिए मैक्सिमम खोजने के लिए तो इन पॉइंट पर यहाँ
ऐसा लगता है कि फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या वह पॉइंट यहाँ। हमें बाद में गणितीय रूप से यह पता लगाना होगा कि डोमेन में वह कौन सा पॉइंट है जहां फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या मिनिमम वैल्यू ले रहा है। लेकिन इस स्थिति में जब हम सीमाओं कंसिडर करते हैं और इन सभी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के बीच पता लगाते हैं और बाउंड्री पर भी हमें यह जांचना होगा कि क्या फंक्शन कहीं फिर से मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। इसलिए इन सभी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बीच हमें यह करना होगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा वैल्यू पता करें और फिर हम दावा कर सकते हैं कि यह फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम है। एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस लेक्चर में, क्रिटिकल पॉइंट और सैडल पॉइंट होंगे। पॉइंट x0 y0 को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है या हम इसे f(x) y के स्टेशनरी पॉइंट इस तरह भी बोल सकते हैं। यदि इस x0 y0 पॉइंट पर फंक्शन f(x) का पार्शियल डेरिवेटिव 0 y0 है और f उस पॉइंट पर फंक्शन f(y) का पार्शियल डेरिवेटिव 0 है, या केवल वे एग्जिस्ट में विफल हो जाते हैं ताकि पॉसिबिलिटी भी शामिल हो ताकि क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट या एक क्रिटिकल पॉइंट की परिभाषा हो। इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से जहां f(x) 0 है और f(y) 0 है, एक क्रिटिकल पॉइंट जहां फंक्शन का कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता है उसे सैडल पॉइंट कहते हैं। मूल रूप से अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि यदि लोकल मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो यह केवल इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मौजूद होगा। लेकिन कुछ क्रिटिकल पॉइंट होंगे जहां फंक्शन लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं ले रहा है और उन क्रिटिकल पॉइंट को सैडल पॉइंट कहा जाएगा। बस यहाँ स्थिति को समझने के लिए इसलिए हमारे पास कई क्रिटिकल पॉइंट हैं जिन्हें हम थोड़ी देर बाद गणितीय रूप से फिर पहचान लेंगे। उदाहरण के लिए यह वह पॉइंट होगा जहां x के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा, y के संदर्भ में भी। यहाँ एक पॉइंट होगा जहां दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 होंगे। यहाँ एक पॉइंट होगा जहां पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 होगा, इसलिए मूल रूप से टेंजेंट प्लेन x के पैरेलल होगा। एक पॉइंट होगा जहां f(x) और f(y) 0 होंगे और यहां भी एक पॉइंट होगा जहां f(x) और f(y) 0 होंगे। ये सभी उदाहरण के लिए क्रिटिकल पॉइंट और यह लोकल मिनिमम की तरह होगा। यहाँ भी लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम होगा। यहाँ फिर से लोकल मैक्सिमम है, लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं कि आसपास में यह वही व्यवहार नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यदि आप y की दिशा में जाते हैं यहाँ फंक्शन छोटी वैल्यू ले रहा है, लेकिन अगर हम x की दिशा में जाते हैं तो फंक्शन इस पॉइंट से अधिक या इससे बड़ी वैल्यू ले रहा है। इस पॉइंट पर हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, हालांकि इस पॉइंट पर यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स x के संदर्भ में और y के संबंध में 0 था, लेकिन यह एक स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन यह एक लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं है और ऐसे पॉइंट को सैडल पॉइंट कहा जाएगा ताकि हम यह टर्मिनोलॉजी आज के लेक्चर में उपयोग करेंगे। और फिर हम एक फंक्शन के लिए एक एक्सट्रीम होने के लिए आवश्यक कंडीशन या कंडीशन पर आते हैं। ये कौन सी स्थितियां हैं? f(x) y को एक कंटीन्यूअस होने दें और एक पॉइंट ए बी पर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो एक्सट्रीम वैल्यू के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक शर्तें। तो एक्सट्रीम वैल्यू का अर्थ है मैक्सिमम और मिनिमम मूल्य, या बल्कि लोकल। हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं इस पॉइंट पी पर। तो यह आवश्यक शर्तें हैं। आवश्यक शर्तें क्या हैं? x के संदर्भ में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और उस पॉइंट पर y के संदर्भ में यह 0 होना चाहिए। इसे हम आवश्यक शर्तें कह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि
इन शर्तों के बिना लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं हो सकता है। इसलिए यदि पॉइंट ए बी लोकल मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट है तो निश्चित रूप से ये पार्शियल डेरिवेटिव्स उस पॉइंट पर गायब हो जाना चाहिए। लेकिन यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हाँ, निश्चित रूप से एक पॉइंट होगा जहां एफ एक्स और एफ वाई दोनों शून्य हैं, तो हम यह दावा नहीं कर सकते कि इस पॉइंट पर निश्चित रूप से लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा, क्योंकि यह एक आवश्यक कंडीशन है। आवश्यक कंडीशन का मतलब है कि यह पहली शर्त है कि हमें यह जांचना होगा कि कब, या दूसरे शब्दों में ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम या मिनिमम देंगे। लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं भी हो सकता है। इसलिए यदि कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमम है तो हम उन पॉइंट की लोकल मैक्सिमम मिनिमम के रूप में पहचान करेंगे, और इनमें से क्रिटिकल पॉइंट जो परिभाषा के अनुसार परिभाषित किए हैं, इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम पहचान लेंगे कि कोई लोकल मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है, तो उस पॉइंट को सैडल पॉइंट कहा जाएगा। यह पॉइंट भी हमारे द्वारा चर्चा की गई परिभाषा के अनुसार एक क्रिटिकल पॉइंट है, या दूसरे शब्दों में यदि कोई पॉइंट पी एक्स वाई फंक्शन एफ एक्स वाई के सापेक्ष एक्सट्रीम है, तो यह एफ एक्स वाई का एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि एक्सट्रीम मिनिमम होने के लिए यह आवश्यक शर्त है। इसलिए यदि हमारे पास एक पॉइंट ए बी है जहां इस फंक्शन के रिलेटिव एक्सट्रीम मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से यह एक क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि वे एक्स लोकल एक्सट्रीमम और लोकल मिनिमम केवल क्रिटिकल पॉइंट पर मौजूद होंगे। यहाँ आवश्यक शर्तें फिर से सिद्ध करने के लिए एक सरल प्रमाण है कि हम कैसे ध्यान रखें कि ये पॉइंट ए बी पर पार्शियल डेरिवेटिव्स शून्य होने चाहिए। यदि ए बी एक क्रिटिकल पॉइंट है तो हम इसे ए प्लस एच और बी प्लस के मानते हैं। यह पॉइंट ए बी के आसपास में एक पॉइंट है, इसलिए यह आसपास है क्योंकि एच और के कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यह ए प्लस एच और बी प्लस के इस ए प्लस बी कॉमा बी पॉइंट के पास होगा। इसलिए एच और के पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि वे आसपास में एक पॉइंट रखने के लिए कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो पी यह पॉइंट पी ए बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा जब यह मैक्सिमम पॉइंट होगा जब इस पॉइंट के आसपास में फंक्शन की वैल्यू कम होगी। यह फंक्शन इस पॉइंट ए बी के आसपास के पॉइंट पर निम्न मान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए यदि हम डेल्टा एफ को परिभाषित करते हैं, जिसका अर्थ है प्लस एफ ए प्लस एच बी प्लस के आसपास में पॉइंट, और इसे एफ ए बी को माइनस कर, तो यदि यह लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, इसका मतलब है कि एफ ए बी बड़ा होगा इस फंक्शन के आसपास में इन वैल्यू से बड़ी वैल्यू का होगा। यह वैल्यू शून्य के इक्वल होगा यदि यह सभी पर्याप्त छोटे एच और के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हैं। हम इसे बी पॉइंट के पास में जो भी एच और के लेते हैं वह वैल्यू शून्य के बराबर या उससे कम होगी, या दूसरे शब्दों में वहाँ निश्चित रूप से इस पॉइंट ए बी के एक आसपास में हो जाएगा जहाँ यह डेल्टा एफ एच और के सभी वैल्यूज शून्य के बराबर या उससे कम होंगी, और यह पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमम कहा जाएगा अगर यह डेल्टा एफ शून्य के बराबर या उससे कम होगा। दूसरे तरीके से एच और की सभी पर्याप्त वैल्यूज के लिए यह एफ ए प्लस एच बी प्लस के से कम वैल्यू का होगा। यदि हम इस टेलर सीरीज के विस्तार का उपयोग इस पॉइंट ए बी से ऊपर करते हैं, तो यहाँ एफ ए प्लस एच और बी क्या होगा, एफ ए प्लस एच और बी प्लस के एफ ए बी के इक्वल होगा। तो हम पहले ही पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं एच एफ एक्स, और यह एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ एक बी पर दूसरे ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस पर हम एक बी पॉइंट के ऊपर इस विस्तार को नीचे लिख सकते हैं जब तक ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। और यह देखते हुए कि इस डेल्टा एफ जिसे हमने पिछली स्लाइड में परिभाषित किया है यह ए प्लस एच का अंतर है और यह माइनस एफ ए बी, तो यह इस एच के इक्वल होगा, और यह फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ए बी के इंटू एफ वाई ए बी पर, और ये हायर ऑर्डर टर्म्स
पर्याप्त रूप से छोटे h और के डेल्टा f का साइन इस h f x प्लस के f y a b के साइन पर निर्भर करेगा, जिसे हम अगली स्लाइड में हम विस्तार से देखेंगे कि इस विस्तार का साइन यहाँ राइट हैंड साइड में इस x डेल्टा f का साइन मूल रूप से इस पहले टर्म के साइन पर निर्भर करेगा। ये h और k के संदर्भ में यहाँ प्रमुख टर्म्स हैं, इसलिए पर्याप्त रूप से छोटा h और k साइन इस टर्म्स के साइन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि यह एक पॉजिटिव टर्म है डेल्टा f पॉजिटिव होगा, यदि यह एक निगेटिव टर्म है डेल्टा f निगेटिव होगा, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है, क्योंकि ये h स्क्वायर के संदर्भ में हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, यह एक प्रोडक्ट h और k है, इसलिए कम से कम हम छोटा h और k यहाँ पर्याप्त रूप से छोटा पा सकते हैं ताकि साइन केवल इस पॉइंट a b के निकट में इस फैक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आइए इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करें ताकि हमारे पास यह डेल्टा f और हो। पहले इस h को यहाँ 0 पर जाने दें क्योंकि हम अभी भी आसपास हैं, हम केवल h को 0 की ओर ले जा रहे हैं और फिर y की दिशा में एक होगा। अगर हम इस h को 0 पर जाने देते हैं तो हम अभी भी इस a b पॉइंट के आसपास में हैं, तो हमें यहाँ जो डेल्टा f मिल रहा है वह के गुणा एफ वाई होगा और फिर यहाँ के स्क्वायर के क्यूब टर्म्स होंगे जो वहाँ आएंगे। तो मैं पिछली स्लाइड में दिए गए आर्ग्यूमेंट को फिर से दोहराता हूँ, इसलिए ध्यान दें कि इस डेल्टा एफ का यह साइन फिर से इसके के इस लीडिंग टर्म पर निर्भर करेगा। शेष ये सभी पद के स्क्वायर के क्यूब हैं और इसी प्रकार बहुत छोटे के लिए ये टर्म्स न के समान होंगे और साइन इस टर्म्स द्वारा फिर से निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ का उदाहरण लेते हैं कि आपके पास h है और यह एक्सप्रेशन यहाँ h माइनस 1000 h स्क्वायर माइनस यह 2000 h क्यूब है। हम यहाँ क्या नोटिस करेंगे, यह साइन इस h द्वारा निर्धारित किया जाएगा, न कि इन टर्म्स से यहाँ। लेकिन हमें यह देखने के लिए 0 के करीब पर्याप्त रूप से छोटे h पर जाना होगा कि यह इसके साइन से निर्धारित होगा। उदाहरण के लिए हम h को पॉइंट 1 के इक्वल लेते हैं, यह बहुत बड़ी वैल्यू है और हमें यह निगेटिव संख्या मिल रही है क्योंकि ये h पॉइंट 1 के लिए डोमिनेटिंग टर्म है। लेकिन यदि आप h से 0 के बहुत करीब जाते हैं, उदाहरण के लिए h 0.1 के इक्वल है, इसलिए यह अभी भी निगेटिव है। हमने अब बहुत छोटा h लिया है, इसलिए यह अभी भी निगेटिव है क्योंकि ये अंतिम टर्म है। लेकिन अब हम यहाँ जो देखते हैं, हमने इस पॉइंट को 0.001 लिया है और उस स्थिति में अब हम देख सकते हैं कि h पॉजिटिव है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का यह वैल्यू भी पॉजिटिव है और यहाँ एक पॉइंट है, तो पर्याप्त रूप से छोटे h के लिए यहाँ इस टर्म का साइन है। हालांकि ये संख्याएं बड़ी हैं, पहले टर्म द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसे कोई भी यहाँ देख सकता है। वही आर्ग्यूमेंट हम यहाँ बना रहे हैं कि पर्याप्त रूप से छोटा के होगा, जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का साइन इस टर्म से निर्धारित होगा जो कि के एफ वाई ए बी है और वह यहाँ पॉइंट है। इसलिए यदि हम यह वैल्यू लें कि यह एफ वाई ए बी पॉजिटिव है क्योंकि या तो यह y इसके संदर्भ में एक डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए इसका कुछ निश्चित साइन होना चाहिए ताकि यदि यह पॉजिटिव हो, उस स्थिति में यह डेल्टा एफ के पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा और यह डेल्टा एफ निगेटिव होगा जब हमारे पास के निगेटिव होगा, इसलिए हम के की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए यह h बराबर 0 है और के 0 के इक्वल है, इसलिए हमने पहले ही इस h को 0 कर दिया है, इसलिए हम केवल आसपास के पॉइंट्स में हैं जो y की इस दिशा में है। या तो जब के पॉजिटिव होता है तो हम ऊपरी भाग के आसपास में होते हैं, जब h के निगेटिव होता है तो हम यहाँ कहीं पास में होते हैं। तो हमारे पास के पॉजिटिव के लिए है तो आसपास में एक पॉइंट जहां डेल्टा f 0 से अधिक है, पास में एक पॉइंट है जहां डेल्टा f 0 से कम है। और यदि हम फिर से वैल्यू लें कि डेल्टा y 0 से कम है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस पॉइंट ए बी पर एफ वाई क्या है, लेकिन यदि यह निगेटिव है तो हमारे पास यह डेल्टा एफ 0 से कम और डेल्टा एफ 0 से अधिक है, फिर से इसके आसपास में पॉइंट्स में। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि क्या एफ वाई यहाँ पॉजिटिव है या एफ वाई निगेटिव है। यह डेल्टा एफ
अपना साइन बदल रहा है। डेल्टा एफ अंतर था पॉइंट ए बी पर मूल्य और आसपास में वैल्यू के बीच, इसलिए अब बदलना है, लेकिन इसका साइन बदलना है। लेकिन लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होने के लिए इसे अपना साइन नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि तभी हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का एक पॉइंट है। जब आसपास के सभी पॉइंट एक ही साइन के साथ व्यवहार करते हैं तो यहाँ यह डेल्टा एफ पॉजिटिव है, डेल्टा एफ आसपास में कुछ पॉइंट्स के लिए निगेटिव है, और यह निष्कर्ष निकलेगा कि जब तक यह एफ वाई शून्य नहीं है तब तक फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम नहीं हो सकती है, क्योंकि के इस पॉइंट के आसपास में चल रहा है। इसलिए यदि यह एफ वाई शून्य नहीं है, यदि एफ वाई पॉजिटिव है तो यह साइन बदल रहा है, यदि एफ वाई निगेटिव है तो यह फिर से साइन बदल रहा है। लेकिन यदि यह लोकल मैक्सिमम का एक पॉइंट है तो उन्हें इसका साइन नहीं बदलना चाहिए और उसके लिए एफ वाई शून्य होना चाहिए, क्योंकि यदि एफ वाई शून्य नहीं है तो हमने देखा है कि यह साइन बदल रहा है। यह आवश्यक है कि एफ वाई को शून्य होना चाहिए, अन्यथा यह लोकल एक्सट्रीम का पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह अब आगे बढ़ते हुए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हमारे पास यह एक्सप्रेशन पहले से ही है, हम पहले ही देख चुके हैं। इसी तरह हम उसके को शून्य में जोड़ देंगे और फिर हम पाएंगे कि डेल्टा एफ एच के लिए साइन को बदलता है। उदाहरण के लिए यदि हम एफ एक्स पॉजिटिव लेते हैं और तब हम देखेंगे कि यह डेल्टा एफ पॉजिटिव है, और फिर जब एच निगेटिव डेल्टा एफ निगेटिव है, जब हम इस एच के को शून्य होने देते हैं तो यह टर्म वैसे भी यहाँ से हटा दिया जाता है और यह सभी टर्म्स जहाँ के है शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एच एफ एक्स है और इसी तरह आगे भी यहाँ यह माने पर एफ एक्स शून्य से कम है। साइन अब इस एच पर निर्भर करेगा, इसलिए यदि एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एफ निगेटिव है, एच निगेटिव है तो डेल्टा एफ पॉजिटिव है। फिर से वही आर्ग्यूमेंट जो हमने देखा है कि इसके आसपास में फिर से ए बी पॉइंट यह अपना साइन बदल रहा है कि क्या डेल्टा एफ पॉजिटिव है, यह साइन बदल रहा है। यदि डेल्टा एफ निगेटिव है तो यह फिर से साइन बदल रहा है, फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह ए बी लोकल एक्सट्रीम का एक पॉइंट है जो हमारे पास होना चाहिए कि यह एफ एक्स बराबर है शून्य, तो यह एफ एक्स शून्य के इक्वल होना चाहिए। पहले हमने देखा है कि एफ वाई शून्य के इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आवश्यक शर्तें, तो यहाँ आवश्यक शर्तें इस पॉइंट पर एक एक्सट्रीम के एग्जिस्टेंस के लिए ए बी पॉइंट पर एफ एक्स शून्य होना चाहिए और एफ वाई भी शून्य होना चाहिए। ये दो डेरिवेटिव्स शून्य होना चाहिए। यह हमने देखा है कि यदि ये शून्य नहीं है तो यह डेल्टा एफ साइन बदल रहा था और फिर वह पॉइंट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का पॉइंट नहीं हो सकता। अब इस सवाल नंबर 1 के माध्यम से चलते हैं तो हम पाएंगे इस फंक्शन के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट एफ एक्स वाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y और प्लस 20। अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को खोजने के लिए क्या करना है कि हमें x के संदर्भ में और y के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव्स को कंप्यूट करना है और उन्हें शून्य के इक्वल सेट करें, और इन दो कंडीशंस में से हम पता लगाएंगे कि कितने पॉइंट्स हैं जो एफ एक्स बराबर शून्य और एफ वाई बराबर शून्य को संतुष्ट करते हैं। एफ एक्स बराबर शून्य और एफ वाई बराबर शून्य हमें देता है तो यहाँ 3x² और फिर x के संदर्भ में तो यहाँ -3 और जिसे शून्य पर सेट कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स का पता लगाने के लिए। इसी प्रकार जब हम यहाँ fy लेते हैं तो हमारे पास 3y और माइनस यह 12 होगा, तो 3y² और यह माइनस यह 12 शून्य के इक्वल है। इनमें से हमें पहली कंडीशन से क्या मिलेगा, हमें x² 1 के इक्वल जैसा मिल रहा है तो x प्लस माइनस 1, और दूसरी कंडीशन से हमें y² 4 के इक्वल है मिल रहा है, और इसका तात्पर्य है कि y प्लस माइनस वो के इक्वल है।
तो हमारे पास ये सभी पॉइंट्स हैं जब x प्लस या माइनस 1 के इक्वल होता है और y प्लस और माइनस 2 के इक्वल होता है x y पर ये f(x) सभी पॉइंट्स हैं, यह शून्य है और f(y) भी शून्य है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब यहाँ हम 1 और फिर 2 ले सकते हैं, तो हमारे पास -1 2 या हमारे पास +1 -2 है, और तो ये सभी 4 संभावनाएं होती हैं। और यदि हम यहाँ इस फंक्शन के सरफेस में देख सकते हैं, वहाँ पर पॉइंट्स हैं, उदाहरण के लिए 1 और 2, तो यहाँ x में हमारे पास 1 है और फिर वहाँ हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ यहाँ फिर से एक क्रिटिकल पॉइंट होगा +1 और फिर हमारे पास -2 होगा, तो यहाँ ए पॉइंट होगा और -1 और +2 होगा, इसलिए यहाँ एक पॉइंट होगा और -1 -2 पॉइंट यहाँ होगा। ये सभी 4 पॉइंट्स हैं यहाँ जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यहाँ x के संदर्भ में और y के संदर्भ में फंक्शन डेरिवेटिव इस पॉइंट्स पर दोनों के लिए शून्य हैं। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ हम फिर देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल बटा 2 के इक्वल है। इसके सभी क्रिटिकल पॉइंट का पता लगाएंगे। तो फिर से इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स शून्य के इक्वल है तो हमें वो मिलेगा जो कि एफ एक्स जो शून्य के इक्वल है। इस मामले में तो हम इसे अलग कर रहे हैं, हमें यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इस टर्म का डेरिवेटिव मिलेगा। फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 और फिर एक टर्म -2x होगा जो टर्म -x प्लस से विभाजित होगा x के संदर्भ में इसका डेरिवेटिव, और फिर हमारे पास e पावर -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर बटा 2 टर्म है। यदि हम इसी पावर -x स्क्वायर और -y स्क्वायर बटा 2 टर्म को कॉमन लेते हैं और हम इस x कॉमन को भी ले सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास तो होंगे, तो यहाँ हमारे पास -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। हाँ, तो और यह इस -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के एक्सपोनेंशियल को शून्य नहीं कर सकता है, तो हमारे पास होगा कि यह शून्य के इक्वल है। यहाँ यकीनन यही कंडीशन है कि x को 2 -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करने पर इसे शून्य होना चाहिए। तो इस कंडीशन में से और अब एफ वाई के लिए भी इसी तरह हमें यहाँ -2 मिलेगा, क्योंकि इस माइनस के कारण 2 आएगा और यह y शून्य इक्वल है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, इसलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ सेट करते हैं कि हम यहाँ x शून्य के इक्वल लेते हैं। तो इस पहली इक्वेशन से यदि हम x को शून्य के इक्वल लेते हैं तो y पर ध्यान दिए बिना यह f(x) शून्य होगा, और यदि हम x को शून्य के इक्वल लेते हैं और इस स्थिति में हमें -2 और फिर प्लस यह y स्क्वायर प्राप्त होगा। यह x शून्य है और फिर हमारे पास y शून्य के इक्वल है, तो यहाँ से हमें y शून्य के इक्वल मिलता है और y प्लस माइनस 2 के इक्वल होता है, तो x के अनुरूप शून्य के इक्वल है। हमारे पास पॉइंट x शून्य है, तो यहाँ 0 0 और 0 प्लस स्क्वायर रूट 2 0 और माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम पहले यहाँ y को 0 पर सेट कर सकते हैं और फिर क्योंकि यह y के लिए 0 के इक्वल है तो यह भी 0 हो जाएगा, और यहाँ y को 0 के इक्वल सेट करने के बाद हम वैल्यूज़ x की संभावित वैल्यूज़ पता कर पाएंगे। इस प्रकार हम इन इक्वेशंस को हल करके सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को पता कर सकते हैं। और हमें क्या मिलता है, तो हमारे पास यह क्रिटिकल पॉइंट्स 0 0 है। हमारे पास स्क्वायर रूट 2 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 0 और फिर 0 प्लस स्क्वायर रूट 2 0 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 है। ये सभी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस सवाल में यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हम देख सकते हैं इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह, और फिर यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये इस सवाल के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमने पाया है कि एक्सट्रीम f(x) के लिए आवश्यक कंडीशंस ए बी पर 0 होनी चाहिए और एफ वाई ए बी 0 होना चाहिए यदि यह पॉइंट ए बी एक लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का पॉइंट होता है, और ये क्रिटिकल पॉइंट्स लोकल एक्सट्रीमा और सैडल पॉइंट के लिए कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सैडल पॉइंट वे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां लोकल एक्सट्रीमा एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये वे
पॉइंट्स हैं जिन्हें सैडल पॉइंट्स कहा जाता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा यहाँ यह उदाहरण के लिए है, यहाँ एक लोकल मैक्सिमम है, यहाँ भी लोकल मैक्सिमम है, यहाँ लोकल मिनिमम के साथ पॉइंट्स हैं और यहाँ इस जगह पर एक पॉइंट है जहाँ हमारे पास लोकल मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है और तब इसे सैडल पॉइंट कहते हैं। अगले लेक्चर में अब हम सीखेंगे कि कैसे पहचानें कि क्या यह लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, क्योंकि आवश्यक कंडीशंस हमें लोकल एक्सट्रीमा और सैडल पॉइंट्स के लिए कैंडिडेट्स देंगी, लेकिन फिर हमें यह पहचानना होगा कि दिया गया एक क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ले रहा है या नहीं, या यह एक सैडल पॉइंट है, तो वह अगले लेक्चर का कंटेंट होगा। ये रेफरेंसेस हैं और आपका धन्यवाद।